सेवन्थ क्लास की साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द नंबर ऑफ मटेरियल दैट मूव इन एंड आउट ऑफ द बॉडी इज लार्ज। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर नंबर ऑफ मटेरियल्स, इतने मटेरियल्स होते हैं जो मूव करते हैं बॉडी के अंदर और बाहर, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। द डिस्टेंस ओवर दीज मटेरियल्स आर टू बी ट्रांसपोर्टेड इज आल्सो लार्ज। और ये जो मटेरियल है घूमते हैं बॉडी के अंदर, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो भी लार्ज होती है। देयर फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर ए स्पेशलाइज सिस्टम टू सपोर्ट वेरियस फंक्शन इनसाइड द बॉडी। इसलिए ये जो मटेरियल हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, इनको एक स्पेशल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है इस फंक्शन को करने के लिए। ह्यूमन बींग्स हैव डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बींग्स जो होती है उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, कैसे होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है, ब्लड को हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कराता है और वापस हार्ट के अंदर लेके आता है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन कंसिस्ट द ब्लड वेसल हार्ट। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन के अंदर वो किससे कंसिस्ट होता है, ब्लड से और ब्लड वेसल से और हार्ट से। दीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो। इसमें ब्लड है सबसे पहले। ब्लड इज ए रेड कलर्ड विस्कस फ्लूइड, इट फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। जो ब्लड है वो क्या है, एक रेड कलर का विस्कस फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो कि क्या करता है, फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड की क्या फंक्शन है। ब्लड सप्लाइज फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, फूड की सप्लाई करता है इंटेस्टाइन से प्रत्येक बॉडी की सेल के अंदर। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी सेल्स। ये क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है फेफड़ों से बॉडी सेल्स के अंदर। इट मूव्स वेस्ट फ्रॉम द सेल्स, ये सेल्स से वेस्ट को रिमूव करता है। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है इन्फेक्शन से। द ब्लड हैज़ टू कंपोनेंट्स, प्लाज्मा और एंड ब्लड सेल्स और कोरोपसल्स। जो ब्लड है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा इज़ द नॉन लिविंग लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। जो प्लाज्मा होता है वो नॉन लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का। इट इज़ येलोविश फ्लूइड, ये येलोविश फ्लूइड होता है। इट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट टू लंग्स। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है सेल से और फेफड़ों तक लेके जाता है। इट आल्सो कैरीज यूरिया फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द किडनीज। इट आल्सो कैरीज यूरिया, ये यूरिया को भी लेके जाता है फ्रॉम बॉडी सेल्स टू द किडनीज, बॉडी सेल्स से किडनी तक यूरिया को भी लेके जाता है। ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स आर ऑफ 3 काइंड्स। ब्लड सेल्स जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिसको हम बोलते हैं। दीज हैव ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनके अंदर ऑक्सीजन ले जाने वाले पिगमेंट होते हैं जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इट गिव्स रेड कलर टू द corpuscles, red blood corpuscles. It binds with oxygen to form oxyhemoglobin which transport oxygen to all the body cells. ये क्या करता है, रेड कलर देता है कॉर्पसल्स को, इसलिए इसको हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। इट बाइंड विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी सेल्स, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी सेल्स के अंदर।
नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स, दीज डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये क्या करती हैं, इन्फेक्शन के अगेंस्ट, दीज डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट। दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड आल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये क्या करती हैं, ये जर्म्स यानी कि जो रोगाणु होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और आल्सो प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। द वाइट ब्लड कॉर्पसल्स आर कॉल्ड शोल्डर ऑफ द बॉडी। द वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं उसको हम शोल्डर बोलते हैं हमारी बॉडी का। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स, दीज आर वेरी मिन्यूट सेल प्रेजेंट इन द ब्लड। ये क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, मिन्यूट सेल्स होती हैं, बहुत छोटी सेल्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं ब्लड के अंदर। दे हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग बाई क्लॉटिंग द ब्लड। ये क्या करती हैं, ब्लीडिंग को रोकती हैं। जब ज़्यादा खून बहने लगता है तो वो किसके कारण रुकता है, ब्लड प्लेट्स के कारण रुकता है। बाई क्लॉटिंग द ब्लड, क्लॉटिंग होता है जब जो खून होता है उसका थक्का जम जाता है, उसको हम क्लॉटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ ब्लड इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ब्लड का क्या रोल होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में। रेस्पायरेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन गैस इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड। रेस्पायरेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स दीज गैसेज कंपाउंड्स थ्रू हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। तो जो ब्लड है वो क्या करता है, गैसेज का ट्रांसपोर्ट करता है, किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू, जो कि आरबीसी ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन, हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। इन लंग्स वेयर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इन लंग्स, हमारे फेफड़ों के अंदर जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हाइयर मात्रा में, वहाँ पे हीमोग्लोबिन है वो कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इन टिश्यूज़ वेयर ऑक्सीजन कंटेंट इज लो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएटेड एंड रिलीज ऑक्सीजन फॉर यूज इन रेस्पायरेशन रिएक्शन। टिश्यूज़ के अंदर यानी कि जो उत्तक होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट किया जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज की जाती है रेस्पायरेशन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड वेसल्स क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जो कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं बॉडी के अंदर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। 3 प्रकार के हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो सबसे पहले इसमें आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे हार्ट से सारी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। द pulmonary artery is an exception as it carries deoxygenated blood from the heart to the lungs। ये एक्सेप्शन होता है कि जो पोल्यूमनरी आर्टरी है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से फेफड़ों तक पहुंचाती है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स टू अलाउ स्ट्रेचिंग एंड टू डील विद द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी जो होती है उनके पास थिक इलास्टिक वॉल्स होती है, मोटी इलास्टिक वॉल्स होती हैं जो कि अलाउ करती हैं स्ट्रेचिंग को और डील करती हैं हाई प्रेशर ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट। जो हाई प्रेशर का जो ब्लड आता है हार्ट से उसके साथ डील करके ये वर्क करती है। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स होती है हमारे शरीर में जो नसें होती हैं उनको हम वेन्स बोलते हैं। वेन्स आर
द ब्लड वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन बैक टू द हार्ट। वेंस हैं वो क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर जो ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको बॉडी ऑर्गन से बैक लेके जाती हैं हार्ट तक। पल्मोनरी वेंस इज एन एक्सेप्शन एज इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। इसके अंदर क्या एक्सेप्शन होती है, पल्मोनरी वेंस जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक पहुंचाती हैं। वेंस हैव थिन इलास्टिक वाल्स, वेंस के अंदर थिन इलास्टिक वाल होती हैं, इसके अंदर पतली इलास्टिक वाल होती हैं। द डायमीटर ऑफ वेंस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आर्टरीज, जो डायमीटर होता है, व्यास जो होता है इनका वो आर्टरीज से ग्रेटर देन होता है, बड़ा होता है। दीज आर सुपरफिशियली प्लेस्ड, ये सुपरफिशियली प्लेस्ड होती हैं।